नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूजत सार। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सरकार के जिन कार्यों का इसके अंदर प्रकाशन होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे और साथ ही साथियों अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 की सूची जारी की है, जिसमें नोडल अधिकारी चुनाव प्रबंधन का पुरस्कार किसे दिया जाएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 की सूची जारी की है, जिसमें नोडल अधिकारी चुनाव प्रबंधन का पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो आईजी विकास सिंह को दिया जाएगा, यानी राजस्थान पुलिस के अंदर आईजी हैं विकास कुमार सिंह, इनको दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। साथियों किसे दिया जाएगा, आईजी विकास कुमार सिंह को दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया था साथियों, पुलिस मुख्यालय में बनाए गए वॉर रूम स्टारम क्लब का नोडल अधिकारी इनको बनाया गया था। इन्होंने साथियों चुनाव के दौरान जो अवैध मादक पदार्थों का को जब्त करने और नकदी प्राप्त करने में, यानी जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनके लिए उनको रोकने में और साथ ही जो नकदी प्राप्त करने में इन्होंने साथियों महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभाई थी, जिसके चलते इन्हें साथियों कौन सा नोडल अधिकारी चुनाव प्रबंधन का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसे दिया गया है, तो आंसर रहेगा विकास कुमार सिंह को दिया गया है। यानी इन्होंने साथियों जो चुनाव के दौरान अवैध मादक पदार्थ होते हैं वह उनका जो आपको ही पता है कि प्रत्येक चुनाव में उनका चलन होता है, और जो नकदी है उनको जब्त करने को लेकर इन्होंने जो अभियान चलाया था उसमें इन्होंने सफलता हासिल की थी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर स्टार्टअप के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है। तो साथियों राजस्थान है तो टॉप परफॉर्मर रहा है इसके अंदर, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर स्टार्टअप के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है। तो साथियों राजस्थान इसके अंदर टॉप परफॉर्मर रहा है, और साथियों जो कैटेगरी है वो 1 करोड़ से अधिक वाली के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। यानी 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है उसके तहत उन राज्यों की श्रेणी में है जो राजस्थान था। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को साथियों टॉप परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है। इसके अंदर साथियों अलग अलग अवार्ड थे। बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाली श्रेणियों में तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु था। कौन है, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है जो बेस्ट परफॉर्मर रहे थे, ये अपने को याद रखना है। साथियों आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास 2023 में आईटी में पहल के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये साथियों अंशदीप सिंह को सम्मानित किया जाएगा। आपसे पूछा है कि भारत निर्वाचन की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है उसके अंदर साथियों आईटी में पहल के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर रहेगा साथियों अंशदीप सिंह को सम्मानित किया जाएगा। ये साथियों कौन है, ये साथियों गंगानगर की जिला कलेक्टर हैं। इन्होंने साथियों विधानसभा चुनाव के लिए 2023 में इलेक्शन बड़ी ऐप है जो विकसित किया था, जिसके तहत साथियों इनको सम्मानित है जो किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। इन्होंने इलेक्शन बड़ी ऐप है जो विकसित किया था, जिसके चलते इन्हें आईटी पहल में सम्मानित किया जाएगा। किसे, अर्शदीप सिंह को। ये कौन है, श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी को विश्व शतरंज महासंघ ने कैंडिडेट का टाइटल
प्रदान किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी को विश्व शतरंज महासंघ ने कैंडिडेट का टाइटल प्रदान किया है? तो आंसर रहेगा यश भरडिया को। किसको प्रदान किया है? तो आंसर रहेगा साथियों यश भरडिया को प्रदान किया गया है। ये साथियों कहाँ के? जयपुर के रहने वाले हैं। ये जयपुर के रहने वाले हैं, ये भी अपने को याद रखना है। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। और उनकी उम्र है जो साथियों मात्र 14 साल है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनकी उम्र कितनी है? 14 साल इनकी मात्र उम्र है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो अपने जयपुर के साथियों ये रहने वाले हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में प्रदेश की छवि ने अंडर 17 महिला वर्ग में स्क्वैश प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में प्रदेश की छवि ने अंडर 17 की जो कैटेगरी है उसके अंदर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है साथियों? तो ये जोधपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? जोधपुर की रहने वाली हैं। ये अपने को याद रखना है। कहाँ की रहने वाली है? ये जोधपुर की रहने वाली है। और इनकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अंडर 17 के अंदर छवि ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है स्क्वैश के अंदर। ये अपने को याद रखना है। और प्रतियोगिता का आयोजन आपसे पूछे साथियों कहाँ पर किया गया था? तो पुणे में प्रतियोगिता का आयोजन है जो किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। यानी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो साथियों राजस्थान 6ठा राज्य बन गया है। यानी इसकी रैंक है अपने पूरे भारत के अंदर कौन सी है? 6ठे स्थान पर अपना राजस्थान है। किसके अंदर साथियों? व्यापार सुगमता सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने के अंदर है जो राजस्थान है पूरे देश के अंदर 6ठे स्थान पर है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा है साथियों कि प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? तो आंसर रहेगा परवन सिंचाई परियोजना को। किसको? परवन सिंचाई जो परियोजना है साथियों उसको किया जाएगा। इसके अंदर साथियों सारा जो सिस्टम है कि कितना पानी छोड़ना है, कितने किस लेवल तक छोड़ना है, वो सभी के जो कार्य होंगे वो मोबाइल ऑपरेट से किए जाएंगे। यानी मोबाइल से उनको सारे कार्य हैं जो किए जाएंगे। तो साथियों इस सेशन के अंदर अपने ये महत्वपूर्ण पर्सन थे जो अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के देखे हैं। अब अपने साथियों जो कल अपने साथियों अब देखेंगे सुजत सार, उसके बाद जो अपने राजस्थान जीके के भी महत्वपूर्ण पर्सन देखेंगे। सुजत सार के अंदर क्या है साथियों? इसके अंदर बताया गया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री से मुलाकात हुई है। पीएकेबी एवं परसा कोयल ब्लॉक से खनन प्रारंभ होने तक कोल इंडिया लिमिटेड से अतिरिक्त कोयला आपूर्ति का इन्होंने आग्रह जो किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने किया हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त। ये इसमें बताया गया है। नहीं, केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा है कि हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे, इसमें यह बताया है। प्रतिदिन अपने मुख्यमंत्री ने कोयला मंत्री का ध्यान राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बिजली घरों में कोयले की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के कारण राज्य में बिजली की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए उत्पादन निगम के प्रतिदिन 23 कोल की रैंक की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड से औसतन 16.5 रैंक प्रतिदिन की आपूर्ति हो रही है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि हमें इतनी इस प्रकार की आवश्यकता है तो हमारा सहयोग कीजिएगा। इसके अलावा साथियों इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी से है जो मुलाकात की है, इसमें वो बताया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात में श्री आर.के. सिंह ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार है जो आपका पूर्ण सहयोग करेगी। इसमें ये सब सुजस के अंदर साथियों बताया गया है। अब अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भीमलत जलप्रपात कहां पर है? तो आंसर है साथियों मांगली नदी पर स्थित है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भीमलत जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो आंसर रहेगा साथियों
मांगली नदी पर स्थित है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। कहाँ पर है? आपसे पूछा है मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? लूनी व बनास नदियों का। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है। तो आंसर रहेगा लूनी एवं बनास नदियों का। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा भी जा सकता है। आसिंद विजयनगर एवं हुड्डा स्थलों के निकटतम कौन सी नदी है? तो साथियों ये खारी नदी इनके निकट है, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है आसिंद विजयनगर एवं हुड्डा स्थलों के निकटतम कौन सी नदी है? तो आंसर रहेगा खारी नदी इनके निकट है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए राजस्थान जीके के। अब आपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व हिंदी दिवस पर अक्रा वेस्ट अफ्रीका में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा साथियों इनाया खान ने। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस बॉडी बिल्डर का चयन हुआ है? तो आंसर है साथियों दीपक लाल वानी का। वनस्थली विद्यापीठ के 40वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। हाल ही में राजस्थान में 16वीं विधानसभा में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष किसे चुना है? तो आंसर है टीकाराम जूली को चुना है। इंडोनेशिया में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में प्रदेश के ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। बहरीन में होने वाली 21वीं सीनियर एशियन हेडबॉल चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? तो आंसर रहेगा रमेश गोदारा को। राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर रहेगा साथियों 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी मैंने आपके साथ जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।